आइए ये समझने के लिए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। मॉर्निंग अनिल जी, ट्रंप का क्या एक बार फिर से टैरिफ बॉम्ब एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट्स पर? इंडियन मार्केट पे तो नहीं, लेकिन हाँ टैरिफ बॉम्ब एक्टिव तो हो रहा है और वो इस बार चाइना की तरफ उनकी तोप का मुंह है। चाइना पर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहले तो शुक्रवार को टैरिफ लगाने की बात की और अभी संडे को थोड़ी उन्होंने रिलीफ वाली बात की है। सो बेसिकली समझना मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है। वो प्रेशर बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही खुद भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रेशर बढ़ाने का जो तरीका है वो चीन को बहुत ज्यादा नाराज कर दे। कुल मिला के ये कि कहीं जा नहीं रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से पहले अनाप शनाप 100% टेरिफ बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कोई इलॉजिकल सी बात है कि आप किसी पे भी 100% टेरिफ लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको रिलेशन सारे खत्म करने। 2 दिन बाद आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो बातचीत करेंगे, हम नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो वो बर्बाद हो। सो बेसिकली मतलब वो जो ट्रम्प ट्रम्प कह रहे हैं जो कर रहे हैं उसका विश्लेषण करना मतलब एक तरह से समय व्यस्त करना ही है। वो क्या कहेंगे क्या करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए 100% टेरिफ लगाने का मतलब क्या हो सकता है वो आपने देखा। अमेरिकी बाजार में 800 पॉइंट का इतना बड़ा करेक्शन जोर से आया है दोनों नैस्डैक और डाउ में। अब आज इनके स्टेटमेंट के बाद डाउ फ्यूचर्स वगैरह सारे मजबूत हो रहे हैं। तो आई थिंक जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों पर असर सीमित है क्योंकि ग्लोबल मार्केट सारे कमजोर हुए हैं। तो थोड़ा हमें भी सहानुभूति में कमजोर होना चाहिए और वो होंगे भी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम पर कोई असर है। वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो चीन के साथ किसी तरह का रिलेशन बिगड़ना तो हमारे लिए एक तरह से हम का पॉजिटिव ही मान के चले। लेकिन ओवरऑल हम इस पूरी इवेंट को न्यूट्रल के तौर पर लेंगे। हाँ इसमें रिस्क एक ही है और ये कि अगर चीन के साथ अचानक से उनके फिर से टैरिफ को लेकर रिलेशन खराब हो सकते हैं, वो हमारे लिए भी हो सकते हैं। वो रिस्क हमारी भी जो है पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिविटी बनी थी उसमें हमेशा आपको संदेह रहेगा कि कभी अचानक से ट्रम्प हमारे खिलाफ भी कोई मुंह ना खोल दे फिर से। सो आई थिंक वो अनिश्चितता उन्हें पसंद ही है। कभी भी वो नहीं चाहते थे कि पानी एकदम शांत रहे। अगर शांत दिखेगा तो खुद ही कंकर मारेंगे और उसको हिलाएंगे और फिर मजे लेंगे। तो वैसे ही वाला हाल है। सो आई थिंक जहाँ तक बाजारों का सवाल है हम पर बहुत ही सीमित असर है और खास फर्क असर पड़ेगा नहीं। हमारे अपने संकेत हैं जिनके दम पर हमारे बाजार आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लगातार 4 दिनों से हो रही एफआईएस की खरीदारी, लगातार 33 दिनों से हो रही घरेलू फंड की खरीदारी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नतीजों का सीजन शुरू हो ही चुका है। तो हम उस पर ज्यादा रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो यानी हम अपने ट्रिगर्स पर रिएक्ट करेंगे। हमें इतनी हमारे लिए लिमिटेड है असर इसका, लेकिन फिर अब ऐसे में लेवल्स कौन से ध्यान रखें अनिल जी आज के लिए? गैप से नीचे खुलने के संकेत जो गिफ्ट निफ्टी दे रहे हैं, अगर वो सही गैप से नीचे खुलते तो हम एक सपोर्ट रेंज में खरीदारी करने का मौका देखेंगे। और वो परफेक्ट रेंज है 25,100 से 25,200। इस रेंज में 2 टुकड़ों में खरीदारी करने का चांस मिलेगा। 25,285 पर हम बंद हुए हैं। 60, 70, 80, 100 पॉइंट अगर नीचे खुलता तो एक एंट्री पॉइंट बाजार आपको दे सकता है। और ऊपर के स्तरों पर 25,325 से लेकर 25,450, 25,325, 25,450 की रेंज वो है जो आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर नजर आएगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है 56,150, 56,300, 56,150, 56,300 ये सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। 56,850 से लेकर 56,975, 57,000 करीब तक की ऊपर की जो रेंज है वहां आने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जी ठीक है, शुक्रिया अनिल जी आज समय देने के लिए और ये